दिल्ली से लेकर बागपत और वहां से सरूरपुर के जंगल तक फैले इस हत्याकांड ने पुलिस, समाज और मृतका के परिवार सबको हिलाकर रख दिया। दिल्ली से बागपत तक मौत का सफर। मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली में रहने वाली एक महिला अचानक से गायब हो गई। उसके परिवार ने उसे खोजा, कॉल्स किए, संदेश भेजे, लेकिन जवाब सन्नाटे का मिला। परिवार को शक हुआ कि कहीं उसके पति ने उसे किसी झगड़े में नुकसान तो नहीं पहुंचाया। जब पुलिस ने महिला की कॉल्स डिटेल चेक की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। गायब होने से कुछ देर पहले वह अपने पति के साथ थी। यहीं से शुरू हुआ संदेह और पुलिस ने पति को कड़ी पूछताछ के लिए उठाया। पहले तो वो गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में उसकी झूठ की दीवार ढह गई। उसने स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने ही उसे मारा है, और शव झाड़ियों में फेंक दिया। जांच में यह खुलासा हुआ कि पति और पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से अनबन चल रही थी। महिला चाहती थी कि उसका पति दूसरी शादी तोड़कर उसी के साथ रहे, लेकिन पति उसकी जिद से तंग आ चुका था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पत्नी की भावनात्मक दबाव ने पति को धीरे धीरे इतना क्रूर बना दिया कि उसने एक ऐसी योजना बनाई जो किसी सिहरन पैदा करने वाली फिल्म से कम नहीं। हैरानी की बात यह है कि पति ने हत्या से पहले पत्नी को एक फिल्म भी दिखाई थी, एक ऐसी फिल्म जिसमें प्यार, धोखा और एक क्रूर अंत दिखाया गया। फिल्म खत्म होने के बाद पति उसे कार में लेकर दिल्ली से बाहर बागपत की ओर निकल गया। रास्ते में दोनों के बीच बहस बढ़ी, महिला रोती रही, लेकिन आरोपी का दिल पत्थर बन चुका था। सुनसान जंगल और आखिरी चीख। रात के अंधेरे में वो कार की एक सुनसान जगह पर उसे ले गया। सरूरपुर कला के जंगलों में सन्नाटे को चीरती हुई उसकी कार रुकी। आरोपी ने बताया कि उसी जगह उसने पत्नी की हत्या की। अंधेरा, घना जंगल और कहीं दूर से आती झिंगुरों की आवाज। यह सोचकर ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है कि आखिर अंतिम पल महिला ने क्या महसूस किया होगा। हत्या के बाद उसने शव को घसीटकर झाड़ियों में फेंक दिया और जल्दी जल्दी अपनी कार लेकर दिल्ली लौट गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। हत्यारे की गलती, सोशल मीडिया। पति के पकड़े जाने की एक बड़ी वजह उसका सोशल मीडिया पर सक्रिय होना भी बना। हत्या के बाद वो सामान्य दिखने की कोशिश करता रहा, फोटो पोस्ट करता रहा, स्टोरी लगाता रहा, ताकि लगे कि वो अपनी जिंदगी में व्यस्त है। लेकिन पुलिस ने उसकी डिजिटल गतिविधियों का पैटर्न देखकर उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। महिला के भाई और रिश्तेदार दिल्ली और बागपत दोनों जगह भटकते रहे। भाई का कहना था, हमने कई बार उसे समझाया था कि वह वहां ना जाए, लेकिन वो कहती थी कि वो रिश्ते को बचा लेगी। हमें क्या पता था कि वही रिश्ता उसकी मौत बन जाएगा। परिवार की आंखों में गुस्सा, दर्द और असहायता की वो तस्वीर थी जो किसी भी ऐसे मामलों में देखने को मिलती है। पुलिस के लिए भी झकझोर देने वाला केस। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी बेहद शातिर था। उसने फोन बंद किया, रास्ते बदले और हत्या के बाद कपड़े भी बदल दिए ताकि शक ना हो। लेकिन उसकी बातों में लगातार विरोधाभास था और जैसे जैसे पूछताछ बढ़ी उसका झूठ टूटता गया। अंत में उसने पूरी घटना कबूल कर ली। उसकी निशानदेही पर पुलिस की टीम जंगल में गई। झाड़ियों को हटाते ही एक सफेद चादर में लिपटा शव मिला, जिसने मौके पर मौजूद हर पुलिसकर्मी को कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। दिल दहला देने वाली हकीकत। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि ऐसे रिश्तों की खतरनाक तस्वीर है जहां प्यार का चेहरा कभी कभी पागलपन और बर्बरता में बदल जाता है। दिल्ली की चकाचौंध से दूर बागपत के जंगल तक पहुंची ये वारदात ये बताती है कि इंसान की मानसिक टूटन कभी कभी कितनी भयावह हो जाती है। एक महिला जो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में रिश्ते में डटी रही और एक पुरुष जो उसी उम्मीद से तंग आकर उसे मौत दे बैठा। अंतिम प्रश्न, क्या यह हत्या टाली जा सकती थी? परिवार ने उसे चेताया था। रिश्ते में दरारें दिख रही थी, दोनों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। अगर समय रहते कानूनी या पारिवारिक हस्तक्षेप होता तो शायद ये घटना न होती। खबर का डरावना सच, साथ रहने की जिद, आंसुओं से भरी विनती और फिर अंधेरे में गूंजती एक आखिरी चीख। यह कहानी किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना है जिसमें एक महिला को अपनी उम्मीदों की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। जागरूकता जो संदेश है, कभी भी किसी रिश्ते में जबरदस्ती, हिंसा, धमकी या भावनात्मक ब्लैकमेल महसूस हो तो तुरंत परिवार, पुलिस या किसी कानूनी संस्था की मदद लें। टूटे हुए रिश्तों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कई बार जीवन का सबसे बड़ा खतरा